हेलो एवरीवन दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क की बात कर रहे हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव के ऊपर हम आ चुके हैं, दैट इज नेटवर्क रूल। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूँ आपको कि ये नेटवर्क के 12 रूल्स हैं। आप सभी को पर्पस तो पता चल ही रहा होगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटी है, ये नेटवर्क रूल, पहले तो मैं ये बता दूं कि CPM पार्ट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि CP आगे भी आएगा कि सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए खास नहीं है, लेकिन हम जो पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए खास है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क हम बनाएंगे आगे, अभी जब सीखेंगे और आगे जब हम उसको बनाएंगे, तो ये नेटवर्क आप अदर देन सिविल, अदर देन कंस्ट्रक्शन के लिए भी बना सकते हो। ठीक है भाई, मैकेनिकल का कोई प्रोजेक्ट है, भाई ये मिसाइल बनाने का कोई प्रोजेक्ट है, या भाई मान लो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिपीटेड भी है या नॉन रिपीटेड भी है, वो CPM पार्ट का बाइफर्केशन तो सभी के लिए होगा। लेकिन अगर जब हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं ये, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए, कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर फाउंडेशन वर्क चल रहा हो पहली एक्टिविटी पे, साथ में और कोई भी काम चल रहा हो जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा। यानी हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि फाउंडेशन के साथ कॉलम भी कंस्ट्रक्ट हो, या एक्सकेवेशन के साथ कॉलम भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके पैरेलल में कोई काम आ रहा है, तो ये सारे क्या है, हमारे काम है। और आगे मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल लेकर भी समझाऊंगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या आना चाहिए, वो मैनेजमेंट करने के लिए, वो टाइम निकालने के लिए कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, वो क्रिटिकल पाथ को, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को जानने के लिए हमें पहले नेटवर्क बनाना आना चाहिए। और पहला जो हमारा लेक्चर था, पहला जो हमारा चैप्टर था, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्या बेसिक मेथड्स है, बार चार्ट, गन चार्ट, इसी तरीके से हमारे नेटवर्क चार्ट और नेटवर्क, उसके अंदर सारी चीज़ें हमने देखी है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। लेकिन दूसरे चैप्टर का हमारा टाइटल था फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क। और फंडामेंटल्स नेटवर्क की अभी तक की जर्नी में आप देखोगे तो हमने क्या क्या सीखा। अभी तक की जर्नी में आप देखोगे तो हमने ये समझा कि एक्टिविटी किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, एक्टिविटी किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, ये शुरुआत में समझा। फिर एक्टिविटीज़ के प्रकार में गए हम, फिर डमी एक्टिविटी को जाना, फिर डमी एक्टिविटी के ऊपर और डिटेल में चर्चा की। और ये सारी कामकाज होने के बाद अब हमें थोड़ा थोड़ा नेटवर्क के बारे में फैमिलियरिटी हो गई। अब हमारा ये है कि भाई हमें नेटवर्क बनाना आता है या नहीं आता। तो ऑब्वियस बात है कि हमें नेटवर्क बनाना आता है, लेकिन रूल्स के साथ नहीं आता। तो बस अब उसी की बात हो रही है कि अब रूल्स के साथ कैसे बनाया जाए। तो उसी के बारे में हमारा टाइटल है, नेटवर्क रूल्स। और बहुत बेसिक रूल है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो उसमें अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। और इस लेक्चर में ही मैं आपको नेटवर्क रूल समझाने के बाद एक्सरसाइज दूंगा। नेटवर्क रूल समझाने के बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा, ताकि हम उसको चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, और वो एक्सरसाइज के माध्यम से और वो एक्सरसाइज में हम ऐसा करेंगे कि आप वीडियो को पॉज कर दो और खुद सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इमेज भेज दो। ठीक है, क्या आप बना रहे हो, और फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी करूँगा। सबसे पहला नेटवर्क, इसी मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूँ यार, मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। भाई नेटवर्क अगर आप गलत बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है। नेटवर्क अगर आप गलत बनाओगे, रूल्स के खिलाफ बनाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितना भी समय निकालो, क्योंकि आपने रूल्स के हिसाब से नहीं बनाया तो गड़बड़ होगी। और जटिल प्रोजेक्ट आने वाले दोस्तों, एकदम जटिल आने वाले। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले से आगाह करता हूँ, पहले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कॉन्शियस हो जाइए। आजू बाजू का जो भी न्यूसेंस है, नॉइज़ है, सबको छोड़ छाड़ कर एक साइलेंट प्लेस पर बैठकर शांति से मुझे देखिए, मुझे सुनिए, उसको समझिए। और अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं या कुछ एक्सरसाइज हो, तो उसको इन्वॉल्वमेंट के साथ करिए, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और एक अचीवमेंट होगी दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप सही नेटवर्क बना लोगे तो वो एक अचीवमेंट है यार। सही नेटवर्क बनाना एक अचीवमेंट, एक स्किल।
पहला बहुत ही बेसिक रूल है, चलो भाई बहुत बातें करनी है, फोकस करो। अ नेटवर्क विल हैव ओनली वन इनिशियल नोड। अब बोलोगे क्या रूल है भाई, ये तो सबको पता है, एक नेटवर्क का एक ही इनिशियल नोड होगा। अब मैं गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि अगर मैं फ्यूचर में लाइव लूँगा तो मैं आपसे ये सारी बात करूँगा, क्योंकि मैं लाइव लेक्चर ले चुका हूँ पहले इस सेगमेंट में। तो लाइव लेक्चर में डायरेक्टली बोलना हो, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि एक नेटवर्क का एक ही इनिशियल नोड होगा, सर ये तो इसमें तो हम कहाँ गलती करेंगे। गलती करने के स्कोप होते हैं, मैं ऐसे सेंटेंस बोलता हूँ। मैं सेंटेंस ये बोलता हूँ कि एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी आर प्रीडिसेसर फॉर एक्टिविटी डी। यानी ए बी सी ये प्रीडिसेसर है एक्टिविटी डी के लिए, एंड ए बी सी आर इनिशियल एक्टिविटीज, शुरुआत की एक्टिविटीज है। और किसके प्रीडिसेसर है? एक्टिविटी डी की। उसमें लोग क्या करते हैं पता है? लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। जो हमारे स्टूडेंट लाइव में हो गया, आप भी हो सकते हैं ऐसी कोई गलती करें। वो बेचारे प्यारे बोले, वो सोचते कि 3 इनिशियल एक्टिविटी है वो ऐसा बना दे। देखो मैं आपको गलतियां बताता हूँ, ठीक है? ऐसा बनेंगे भाई, ए बी सी तीनों है, ए बी सी तीनों एक्टिविटी है। वो बेचारे हमारे भयाले भोले वाले स्टूडेंट ऐसा बनाते हैं। फिर क्या करते हैं पता है? अभी उनकी कहानी रुकती नहीं है भाई। वो बेचारे क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ। फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, और फिर सोचेंगे कि यार डी तीनों का कॉमन है तो मैं डमी को इस्तेमाल कर लेना हो। फिर भोले भाले इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर वो डमी के रूल का भी उल्लंघन है, क्योंकि डमी के रूल के अंदर भी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक नोट से डमी एक्टिविटी निकल रही है, एमिट हो रही है, तो वो डमी रखना ही नहीं है, वो रिडंडेंट एक्स्ट्रा डमी है। फिर इस तरीके से कर लेंगे और उनको लगेगा कि मैंने डमी भी अप्लाई कर दी है और मैंने ABC को इनिशियल भी बता दिया। डमी भी अप्लाई कर दी और ABC को इनिशियल बता दिया। मेरे भाइयों ये समझो यार, ये ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ये गलत है। हालांकि लॉजिक आपको लगेगा सेटिस्फाई हो रहा है कि सर ABC इनिशियल इवेंट है और प्रीडिसेसर है एक्टिविटी डी का। एक्टिविटी डी क्या है? उसके प्रीडिसेसर है ABC एक्टिविटी डी के। और सही बात है, एक्टिविटी डी के प्रीडिसेसर ABC और ABC इनिशियल इवेंट। सही लग रहा है नहीं लग रहा? यहाँ पर देखो डमी का जो रूल था वो बोलता था सिर्फ और सिर्फ डमी निकलने वाली है, तो वो गलत है। और सिर्फ डमी जाने वाली है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डमी के साथ एक और एक्टिविटी है, लेकिन आई थिंक रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 के अंदर यही था कि इफ़ ओनली डमी एक्टिविटी किसी से निकल रही है। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डमी एक्टिविटी नहीं, तो एक तो डमी के रूल का उल्लंघन और दूसरा नेटवर्क रूल के पहले ही रूल का उल्लंघन। नेटवर्क रूल का पहला क्या बोलते हैं? इनिशियल नोट सिर्फ और सिर्फ ये को। इस टाइप की गलतियाँ हमारे स्टूडेंट प्यारे करते हैं जो आपको नहीं करनी। तो सर फिर क्या करें यार? ये इसका सही क्या होगा कि भाई ABC इनिशियल भी बन जाए, इनिशियल एक्टिविटीज़ भी बन जाए और डी का प्रीडिसेसर हो। तो उस केस में आपको सबसे पहले तो स्टार्ट में एक ही नोड होना चाहिए। स्टार्ट में क्या होना चाहिए? एक ही नोड होना चाहिए मेरे दोस्तों। स्टार्ट में क्या होना चाहिए? एक ही नोड। इस तरीके से बनाना है, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ ABC पैरेलल एक्टिविटीज़। क्या है? इनिशियल एक्टिविटीज़ पैरेलल हो सकती है, पैरेलल एक्टिविटीज़, लेकिन इनिशियल नोड एक ही होगा। इनिशियल नोड एक ही होगा। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद आपको अगर डी एक्टिविटी को बताना है, उसके बाद आपको ये भी तो बताना है। देखो यहाँ पर भी 3 इस तरीके से हो गए। आपको ये बताना है कि एक्टिविटी डी तीनों का प्रीडिसेसर है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर ABC हमारी इनिशियल यानी कि नेटवर्क के पहला रूल सेटिस्फाई हो चुका है। अब मैं इस टाइप से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इफ़ डमी इज़ ओनली लिविंग एक्टिविटीज। ध्यान से देखना दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना मैं यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। और मुझे एक्टिविटी की आइडेंटिटी को यूनिक भी रखना है, ये भी बात है। यानी मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता भाई, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि फिर अगेन बहुत सारी चीज़ अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो आगे बहुत बार अप्लाई करूँ। यानी अगर कोई ऐसा सोच रहा है
कि सर इसको क्या ऐसा भी कर देंगे हम तो भाई एक्टिविटी की आइडेंटिटी नहीं बचेगी भाई। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 1 और 2 में E भी हो जाएगा और 1 और 2 में C भी हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते भाई इसको, इसीलिए है ना। तो एक्टिविटी की आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखना है। डमी का नेटवर्क का पहला रूल अप्लाई हो चुका है, इनिशियल इवेंट। अब डमी का भी ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो अकेली बाहर निकलने वाली एक्टिविटी ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। अब डमी का सिर्फ और सिर्फ अकेली बाहर निकलने वाली एक्टिविटी ना हो। तो इस पर्टिकुलर केस में, ये तो पार्ट ऑफ नेटवर्क है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों नेसेसिटी यानी जरूरी है, इस केस में ज़रूरी है कि एक की कोई दूसरी सक्सीडिंग एक्टिविटी हो और सिमिलरली सी की कोई दूसरी सक्सीडिंग एक्टिविटी हो। इस पर्टिकुलर केस में ज़रूरी है, और इस पर्टिकुलर केस में आप फिर इस तरीके से बता सकते हो डमी एक्टिविटी को। अब यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, ये 2 डमी एक्टिविटी बता दी और यहाँ पे हम एक्टिविटी डी को बता देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्टिविटी डी को बता देंगे, क्योंकि जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा ना, तो प्रोजेक्ट आपको ड्रॉ करना होगा इस तरीके से। नेटवर्क में आपके पास सेंटेंसेस आएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना लॉजिक, वो सेंटेंसेस के फॉर्मेट में होगा। मैं एक्सरसाइज भी दूंगा तो आपको। हाँ, मैं ये बोला कि अब यहाँ पर देखो डमी इज ओनली लीविंग एक्टिविटी, डमी इज ओनली, तो इस केस में नेसेसरी क्या है कि आगे दोनों के पास और भी एक्टिविटीज लिविंग वाली होनी चाहिए, तब जाकर ये चीज़ें सही रहेगी। यहाँ पर डमी का रूल भी जो है, डमी का क्या रूल था भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डमी एक्टिविटी निकली नहीं होनी चाहिए, तो सही बात है। डमी एक्टिविटी के साथ साथ एक और एक्चुअल एक्टिविटी भी निकली हुई है, यहाँ पर भी डमी एक्टिविटी के साथ साथ एक और ये नेसेसरी है, तब जाके डमी का रूल भी सेटिस्फाई होगा और वो सेंटेंस में होगा, प्रोजेक्ट का इसी तरीके से हिस्सा होगा। और कोई भी अननेसेसरी और काम बिना के लॉजिक भी नहीं होगा, ये भी बात है। यहाँ पर एक्टिविटी डी ABCDE, यहाँ पर एक्टिविटी F, इस तरीके से होगा, तब यहाँ पर डमी का रूल भी सेटिस्फाई है और इस टाइप से प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आगे। और यहाँ पर नेटवर्क का रूल भी सेटिस्फाई है कि ओनली इनिशियल नोड एक ही होना चाहिए। इनिशियल नोड एक ही है, डमी सिर्फ और सिर्फ लिविंग एक्टिविटी नहीं है, डमी के साथ और भी एक्टिविटी निकल रही है। यहाँ पर डमी सिर्फ और सिर्फ नहीं आ रही, डमी के साथ एक और एक्चुअल एक्टिविटी भी आ रही है। इंटेंसिटी दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो एग्जाम्पल से इसकी इंटेंसिटी समझ पड़ रही होगी कि ये जो आसान से दिखने वाले जो रूल्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पर जो आसान सा दिखने वाला रूल था, मैंने आपको एक बेसिक सा, अब जब अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको लगेगा बहुत ईजी है यार, सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल नोड होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल नोड वाला आपको कभी भी इस तरीके से नेटवर्क में नहीं दिखाना। अभी पर्टिकुलरली इस पॉइंट की बात करें, कभी भी एक ही इनिशियल नोड होगा, पैरेलल एक्टिविटी है तो आपको इस तरीके से बतानी है। सिमिलरली दोस्तों दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि अ नेटवर्क विल हैव ओनली वन फाइनल नोड। एक नेटवर्क का, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से, नेटवर्क का शुरुआत का नोड भी एक ही होगा, नेटवर्क का फाइनल नोड, क्योंकि ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे प्यारे मित्र स्टूडेंट ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। मैं आपको नहीं कहना, आप जब एक्सरसाइज करोगे ना तुम भी गलती करोगे। और है ना, मैं एक काम करूँगा भाई, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल तो अपने यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, और जो कुछ एग्जाम्पल है ना उसके मैं इमेजेस आपको इसमें अपलोड करवा दूँगा इसी लेक्चर के आसपास, या मैं सोचता हूँ अलग से सेक्शन बना दो, सोच रहा हूँ एक काम करो, मैं टीम को बोल के एक अलग से सेक्शंस बना दूंगा जिसमें प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स, या तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सॉल्व एग्जाम्पल वो रखूँगा, उसकी प्रैक्टिस करना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का मैं एक अलग से सेक्शन बना देना और सॉल्व एग्जाम्पल का, और जो हमारे पास मटेरियल है उसका PDF वगैरह जो भी है वो, या इमेजेस है जो भी, अपलोड कर देना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं कभी कभी, एक चीज़ यहाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और एक प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से भी ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगेगा, एक से ज़्यादा बना देते, खास करके दो तो बना ही देते यार, ऐसे लॉजिक होते हैं ना, उनको ध्यान में से निकल जाते कि भाई इस तरीके से कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नो, बस आपका फाइनली एक ही नोड होगा जहाँ पर, क्योंकि वो फाइनल नोड क्या होगा, फाइनल नोड फाइनल इवेंट होगा, क्योंकि इवेंट ही तो है, नोड क्या है भाई, इवेंट ही तो है, फाइनल इवेंट क्या होगी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और वो फाइनल नोड है ना इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक से ज़्यादा रखोगे तो उसका ये सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा दिखने में ख़राब नहीं लगेगा है भाई, ये जो सिर्फ एक से ज़्यादा है ना, ये दिखने में ख़राब नहीं लगेगा, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, एक से ज़्यादा अगर नोड है यानी एक से ज़्यादा फाइनल इवेंट है, यानी प्रोजेक्ट 15 दिन पे भी ख़त्म हो रहा है, 13 दिन पे भी ख़त्म हो रहा है, एक ही फाइनल नोड होगा, उसका कैलकुलेशन में इम्पैक्ट आएगा। और एक ही फाइनल नोड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का ड्यूरेशन। और अगर एक बार आपको ड्यूरेशन पता चल गया, फिर हमारे अगले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें हम क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी वगैरह करेंगे, यानी एक्टिविटी को उसके जो समय है बेस्ट पॉसिबल समय में जब हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो वो बेस्ट पॉसिबल समय में हम एक्टिविटीज़ को तभी ख़त्म कर पाएंगे जब हमें फाइनल ड्यूरेशन पता होगा। यानी आपको अगर पता है कि भाई ये प्रोजेक्ट में मेरे को 20 दिन लगने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, और आपको ऐसी एक्टिविटी पता है कि वो 20 दिन कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी के कारण होते हैं, तो आपका फिर काम ये है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके कारण 20 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जल्दी खत्म हो जाए, फिर जिससे कि वो 20 दिन वाला 17 दिन में 18 दिन में वो क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी में ये ड्यूरेशन हम कम करेंगे, फाइनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन शो करता है फाइनल नोड जो कि इवेंट के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए वो कितना होना चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। उसके बाद अगला, एन इवेंट कैन नॉट अकर अनटिल ऑल एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इवेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उस तक आने वाली सारी की सारी एक्टिविटी ख़त्म ना हो जाए। मोस्ट मतलब ये चीज़ को फील मैं कर रहा हूँ, आपको फील करवाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको फील करवाने की जिम्मेदारी। मैं बहुत आसान सा और प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ यार, अगर मेरे को पार्टी में जाना है यार, कहाँ जाना है, मेरे को जाना है पार्टी में, है ना, मेरे को कहाँ जाना है, पार्टी में जाना है, और तुम सोचो यार मैं पार्टी में जाऊँगा, हाँ, और वहाँ पर यार मेरी इंप्रेशन अच्छी पड़नी चाहिए, मेरे को पार्टी में जाना है, तो मैं क्या सोचूंगा, अगर मुझे पार्टी में जाना है तो ऑब्वियस बात है कि मैं पार्टी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे बाल बहुत अच्छे से न सज जाए, जब तक प्रॉपर तरीके से मैंने फेस वॉश वगैरह करके अपने चेहरे को अच्छा व्यवस्थित नहीं कर लिया, बढ़िया नहीं कर लिया, जब तक मैं लेंस भी लगाता हूँ कभी कभी, तो जब तक मैंने लेंस लगा ली, फिर जब तक मैंने अपनी बियर्ड को प्रॉपर तरीके से ट्रिम नहीं कर लिया, जब तक मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन लिए, कोट वोट सेंट वेंट नहीं लगा लिया, जब तक मैंने अच्छे जूते नहीं पहन लिए, तब तक मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। अरे समझ रहे हो, ये सब एक्टिविटीज से जो मैंने आपको बताया, और हमारे प्रोजेक्ट में वो पार्टी में जाना एक इवेंट मान लो, एक मोमेंट मान लो कि अब मैं पहुंचा पार्टी में, लेकिन उससे पहले के सारे काम जब तक नहीं होंगे तब तक वो इवेंट नहीं होगा, जब तक यानी मेरे बाल भी बनने चाहिए। अब मान लो कि भाई मैंने कपड़े पहन लिया, मैंने कपड़े पहन लिए, तो क्या सिर्फ कपड़े पहनने से मेरी इवेंट हो जाएगी, यानी मैं पार्टी में चले जाऊँगा, नहीं, कपड़े पहन लिए फिर मेरा काम बाकी है भाई, अभी काम बाकी है, अभी मेरे को सेंट लगानी है, ये काम बाकी है भाई, सेंट भी लगा लिया, हाँ पार्टी में चले, नहीं चलो, बाल भी बनाने हैं भाई, लेंस भी लगानी है, जूते भी पहनने हैं। समझ रहे हो कहने का मतलब? ऐसा ही दोस्तों प्रोजेक्ट में भी होता है कि पार्टी में तब तक नहीं जाएंगे जब तक सारे काम नहीं हो जाएंगे। दोस्तों इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया भी है ड्यूरेशन के साथ। यानी सोचो दोस्तों, और मैं एग्जांपल भी हमेशा से, ये तो आपको बहुत अच्छा वाला एग्जांपल सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ ये पार्टी वाला एग्जांपल सब लोग ऐसे ही यहाँ भी होता है कि ये जो इवेंट 14 है, इवेंट 14, ये इवेंट 14 तब तक नहीं होगी, इवेंट 14 तब तक नहीं होगी जब तक ये सारी एक्टिविटीज़ और सब कुछ ना हो जाए। समझो, ये इवेंट 14 तब तक नहीं होगी जब कुछ पीछे का सारा ना हो जाए। ऑब्वियस बात है, पार्टी में तब तक नहीं जाऊँगा जब कुछ सारा काम ना हो जाए।
5 और 7 कितने होते हैं? 12। 3 और 12 कितने होते हैं? 15। और 7 और 1 होते हैं 8। तो ये इवेंट कब होगी? अब वो पार्टी वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रख, ये आगे हमारे कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये फॉरवर्ड पास मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पास मेथड। ये हम पर्ट वाले में भी देखेंगे। तो वही बात यहाँ पर थर्ड रूल को मैं आपको समझाने की कोशिश कि 5 और 7 12, 12 और 3 15, और 7 और 1 कितने? 8। ठीक है, अब ये सब में ऐसा समझो कि भाई 0 मिनट से चालू करें तो 12 मिनट में मैंने कपड़े पहन लिए, 8 मिनट में मैंने बाल सेट कर लिया, सेंडमेंट लगा लिया, और 15 मिनट में मैं पूरा रेडी हुआ। तो मेरी पार्टी में जाने की इवेंट कब अकर होगी? समझ रहे हो इस बात को? 15वीं मिनट पे, 15th मिनट पे मेरी वो इवेंट अकर हो। सिर्फ और सिर्फ इनके खत्म हो जाने से ये इवेंट जो टोटल तीनों पे निर्भर करती है वो इवेंट अगर नहीं होगी। एन इवेंट कैन नॉट अकर until all the activities leading to it are completed। समझा? वो फील क्या? तुम फील कर पा रहे हो? जो मैंने शुरुआत में बोला कि जो मैं फील कर रहा हूँ उसको आपको फील करवाने की जिम्मेदारी है। एन इवेंट कैन नॉट अकर until all activities leading to it, जितनी भी एक्टिविटीज इस तक आ रही वो सारी की सारी कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये इवेंट ना हुए भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इवेंट के ड्यूरेशन, एक इवेंट के ड्यूरेशन के ऊपर निर्भर करता है सारी एक्टिविटी का खत्म होना। इस इवेंट का कौन सा ड्यूरेशन होगा ये किस पर निर्भर करता है? सारी एक्टिविटीज़। ये मैंने अभी बहुत जोर देके समझा दिया, आगे जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाना। ठीक है, इसको लिख लो यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। अब उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी कोशिश की उतने में आप समझ गए हो यार। एन इवेंट कैन नॉट अकर until ऑल एक्टिविटीज रीडिंग टू इट सारी कंप्लीट हो जाए तभी वो होगा। सिर्फ और सिर्फ बाल बना लेने से, कपड़े पहनने से पार्टी में नहीं, सब कुछ रेडी होगा तो मैं जाऊँगा। वैसे इवेंट का भी है। अगला है भाई, नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट until इट्स टेल इवेंट हैज अकर्ड। अरे वही बात, पार्टी वाले का एक्शन करते हैं भाई, बात वही है। ठीक है, नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट until इट्स टेल इवेंट हैज अकर्ड। यानी मैं पार्टी में पहुंच गया, ये इवेंट है, लेकिन अब जब तक वो इवेंट नहीं होगी पार्टी में पहुंचने की, मैं पार्टी में नाच नहीं सकूंगा। पार्टी में जाके मुझे क्या करना है? नाचना है, सिंपल। तो मेरे पार्टी में जाके नाचने के लिए ज़रूरी क्या है? मेरा पार्टी तक पहुंचना या पार्टी में आना, बस बात वही है भाई। नो एक्टिविटी, नाचने की रिलेट करो यार। ये जो मेरे को पार्टी में जाके नाचना है वो एक्टिविटी होगी ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक के टेल इवेंट, यानी जो उसके जस्ट वो एक्टिविटी के पीछे वाले, जब तक के टेल इवेंट, मेरी टेल इवेंट क्या पार्टी तक पहुंचा, जब तक कि मैं पार्टी में ना पहुंचा। जब मैं पार्टी में पहुंचूंगा उसके बाद ही अगले, बस ऐसा ही यहाँ पर है भाई, ऐसा ही यहाँ पर है कि ये सारी से सारी खत्म होगी, फिर ये होगा, ये इवेंट अगर होगी फिर ही जी चालू होगी भाई। यानी जी एक्टिविटी चालू होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए इस इवेंट का अकर होना, इस इवेंट का होना जरूरी है। जबरदस्त चीज, मजेदार। अभी तक हमने इसके साथ रिलेशन समझा था भाई, लीडिंग टू इट, यानी जो ये सारी एक्टिविटी का इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ये तभी होगी जब ये सारी कंप्लीट होगी। इससे पहले वाले रूल में था, अब जब ये होगी तो ही ये होगा भाई। सब प्रोजेक्ट में भी ऐसे होगा दोस्त, और उसको लार्ज लेवल में हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब बहुत ज़्यादा मजा आएंगे। अगर आपने ये फंडामेंटल समझे, इसीलिए इसका नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे यार। मैं पार्टी में जाके तभी नाचूंगा जब मैं पार्टी में पहुँचूंगा, ये सिंपल बात है, लेकिन इसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल ही बात है वो।
फिर क्या बोलते भाई, नो इवेंट कैन अनकर ट्वाइस। भाई ये बात तो हमने कहाँ समझा दी आपको। सिमिलरली एक्टिविटी का भी है भाई, कोई भी एक्टिविटी डबल बार नहीं होगी, कोई भी इवेंट भी डबल बार नहीं होगी, एक ही बार होगी। यूनिक आइडेंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था वही इवेंट के माध्यम से यहाँ पर और जब यूनिक आइडेंटिटी या कुछ नहीं होता तो फिर हम डमी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटी के केस में। तो कोई भी इवेंट डबल बार नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ कि लूपिंग परमिशन नहीं है। यानी लूपिंग परमिशन है, यानी ऐसा कभी नहीं होगा मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई आपने फाउंडेशन किया, फिर कॉलम किया, फिर बीम किया, फिर फाउंडेशन था। उसी पर्टिकुलर फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। फिर नया प्रोजेक्ट होगा तो अलग बात, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई भी इवेंट डबल बार नहीं होगी। अब यहाँ से गए नहीं तो ये क्या हो जाएगा, लूप बन जाएगा। और आपको पता है लूप नेवर एंड्स। भाई क्या बोला, लूप। जो हम दुनिया में फंस जाते हैं भाई ट्रैप में, लूप क्या है भाई, गोल गोल घूमते रहे, उसका कोई अंत नहीं है। जिस चीज़ का अंत नहीं है भाई, मैनेजमेंट में ऐसी चीज़ें चाहिए ही नहीं अपने को। क्या बोल रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट हो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क की नहीं, जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी चीज़ें जो लूप में है उसको मैनेज नहीं कर रहा, और अगर आप मैनेजमेंट में हो तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो लूप में हो, गोल गोल घुमाती रहे आपको। ये इवेंट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इवेंट जो है, कोई भी इवेंट जो है वो डबल बार नहीं है। डबल बार अगर कहीं अगर हो रही है मतलब आप लूप में फंस गए यार, इसका मतलब क्या हुआ। और मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल में लूप नहीं आता, वो आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर उसको हटाओ, वो लूप नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि लूप को क्या ही मैनेज करे भाई, वो तो गोल गोल घूमता रहेगा, उसका कोई एंड रिजल्ट दिखेगा ही नहीं। लूप को क्या ही मैनेज करे, वो तो गोल गोल घूमता रहेगा। एंड वन एरो शुड रिप्रेजेंट ओनली वन इवेंट। ये भी बहुत ईजी है ऐसा। अब ये आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलती मतलब बहुत रेयर केस में हो सकती है कोई करे, खास करके शुरुआती दौर में हमारे स्टूडेंट कभी कभी कर लेता है ना भाई। एक ही एरो पे भाई ए भी बता दिया, डी भी बता दिया। कहने का मतलब ये कि भाई एक एरो पे एक एक्टिविटी, जब नेटवर्क ड्रॉ करने की बारी आएगी तो भाई एक एरो है उसके साथ खास होगी एक एक्टिविटी, क्योंकि एरो के साथ क्या होता है, समय और कॉस्ट खास होता है उस एक्टिविटी, क्योंकि रिसोर्स कंज्यूम करती है। तो रिसोर्स मतलब सब कुछ, कॉस्ट भी आ गया, और समय कंज्यूम करती है। तो हर एक एक्टिविटी के एक खास समय होगा, एक खास कॉस्ट होगा, एक खास रिसोर्सेस होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि भाई दो एक्टिविटी के लिए एक ही जैसा रिसोर्स और एक ही जैसा समय, ऐसा नहीं होगा। तो हर एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक ही एरो होगा, एक एरो के अकॉर्डिंग एक ही एक्टिविटी होगी। ये बात रूल नंबर 6 में कहना चाह रहा है। उसके बाद द एरो शुड बी स्टार्टिंग लाइन। द एरो शुड बी स्ट्रेट लाइन। भाई स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रेट एरो कैसा होना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी। अब आपने अभी तक जितने भी हमने, ठीक है अभी हम समझ रहे हैं नेटवर्क रोल्स, लेकिन आपने अभी तक जितने भी नेटवर्क देखे उसमें हमने कैसा बनाया, एरो कैसे बनाया। कभी भी हमने ऐसे एरो बनाए हैं? हाँ, ड्राइंग कर रहे थोड़ी बैठे हैं। अब ऐसा एरो बनाया क्या अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला है? नहीं बनाया भाई। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, नेटवर्क ड्रॉ करना है तो हमको ऐसे एरो बनाना है। कैसे एरो बनाना है? स्ट्रेट एरो बनाना है, ठीक है। हाँ, अब ये आपको पता चलेगा ऊपर नीचे जाना है, लेफ्ट राइट जाना है, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा अनलेस कि जिसका ड्राइंग खराब हो तो, ठीक है। हाँ, ये ऐसा 90 डिग्री का टर्न ले सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं, वो भी स्ट्रेट ही है, ठीक है। चलो, तो एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। एरो जो दोस्तों है इस तरीके से कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब काम जो है ना, ये सब काम करने से प्रॉब्लम क्या होती है भाई, एरो कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सब काम करने से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका नेटवर्क गंदा बनता है, सिंपल, ठीक है। और ऐसा करना ही नहीं कभी। अगर कहीं पर क्रॉसिंग आ भी गई, फॉर एग्जांपल, वैसे तो जनरली क्रॉसिंग नहीं आनी चाहिए, तो आप उसको रीवैल्यूएट करो कि आपने तो कोई गलती नहीं की। और अगर वर्स्ट के सिनारियो में क्रॉसिंग के बिना पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए पता है? वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन अगर कहीं पर क्रॉसिंग आ भी जाए तो आपको उस वक्त ब्रिज प्रोवाइड करना चाहिए। आपको उस वक्त ब्रिज बोले तो कुछ इस तरीके से,
एक एरो यहाँ जा रहा है, अब उसके ऊपर से वैसे तो लाना ही नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी आ जाए ऐसा कुछ, तो आपको ब्रिजिंग ये परमिसिबल है। इस तरीके से बताना है कि भाई ये वाला एरो जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस ए पर्टिकुलर इवेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वाला एरो ब्रीजिंग इज परमिटेड लेकिन नॉट डिजायरेबल की कैटेगरी में आएगा। परमिटेड बट नॉट डिजायरेबल। चलिए, लेकिन एरो क्रॉस नहीं करने से इसी का ही हमें तो ध्यान रखना है ज़्यादातर बार। लेकिन अगर क्रॉस के है तो ब्रीजिंग आप परमिट कर सकते हो। उसके बाद अगला लोड क्यों नहीं हो रहा भाई, आ गया। The network should be drawn such that all activities are completed to reach end objective। एक नेटवर्क को ऐसा बनाना है कि भाई आप जब फाइनल इवेंट तक पहुंचे, फाइनल नोड तक पहुंचे, तब पीछे की सारी एक्टिविटीज, पीछे की सारी इवेंट खत्म हो गई होनी चाहिए। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फाइनल नोड तक पहुंच गए, फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए और पीछे का काम बाकी। इट शुड नॉट हैपन, ठीक है। ऐसा ही आपको बनाना है नेटवर्क, इसी तरीके से मैनेज करना है कि जिस वक्त आप फाइनल ड्यूरेशन पर, फाइनल प्रोजेक्ट तक पहुंचो, तब तक सारी पीछे की इवेंट, सारे पीछे की एक्टिविटीज खत्म हो गई हो। ऑल कंस्ट्रेंट एंड इंटरडिपेंडेंसीज शुड बी मेंटेन प्रॉपरली बाय यूज ऑफ डमीज। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, जब हम डमी की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने ये बात की थी कि आप कितनी भी डमी प्रोवाइड कर लो, आप अगर रिडंडेंट डमी उसको निकाल दो। डमी का पर्पस क्या होता है भाई, लॉजिक को सेटिस्फाई करना, ग्रामेटिकल पर्पस यानी कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी बने, और दूसरा अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी मल्टीपल आइडेंटिटी बनती है तो उसकी यूनिक आइडेंटिटी बने। ये सारी बात हम ऑलरेडी। ऑल कंस्ट्रेंट एंड इंटरडिपेंडेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि भाई देखो समझो, एक्टिविटी बी जो है इसका कंस्ट्रेंट क्या है, ये कब तक नहीं होगी, जब तक ये पीछे वाली एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी ऐसे कंस्ट्रेंट है, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी मतलब बी जो है वो ए के ऊपर निर्भर है, ए होगा फिर बी होगा, जो मैंने आपको बताया था ना वो सीरियल एक्टिविटी वाला। तो ऐसी जितनी भी है इंटरडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, और जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है बेसिकली कि भाई आपको डमी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको डमी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए प्रॉपरली, अगर ठीक है। नो नेटवर्क का रूल इसकी परमिशन देता है डमी के इस्तेमाल की। अब उसके बाद अगला है पॉइंट नंबर 11, बहुत सिंपल। नेटवर्क लॉजिक शुड बी ऑलवेज बी मेंटेन। नेटवर्क का जो लॉजिक है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, बिना लॉजिक के। लॉजिक मेंटेन होना चाहिए मतलब क्या है कि भाई जो आपके पास लॉजिक्स आर व्हाट, लॉजिक क्या है, लॉजिक्स आर नथिंग बट स्टेटमेंट्स। लॉजिक ऐसे स्टेटमेंट है जो प्रोजेक्ट की प्रोसेस में प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लिखे जाते हैं, लाए जाते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ है जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या प्रोजेक्ट की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लाए जाते हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट, सारे के सारे लॉजिक प्रॉपर तरीके से अप्लाई होना चाहिए। मैं बहुत बार वर्ड इस्तेमाल कर चुका हूँ, नेटवर्क लॉजिक, ठीक है। और मैं आई थिंक मेरी शुरुआत भी यहाँ पर यही हुई थी भाई। ये भी एक तरीके से लॉजिक ही है क्या है कि भाई 3 जो एक्टिविटी है वो स्टार्टिंग में है ना, एक साथ स्टार्ट हो रही है, 3 जो एक्टिविटी वो एक साथ स्टार्ट हो रही है। आगे वाली जो एक्टिविटी है डी, वो उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ये सारी जो सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स है, ये क्या है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं, लॉजिक्स हैं। अब एक आखिरी पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा भाई, मैं पहले बता दूँ। कोई अगर ये सोचे कि 12वीं के बाद लेक्चर ख़त्म, नहीं है, 12वीं के बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। द फ्लो इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसका फ्लो, ये नेटवर्क का है। जो फ्लो कैसा होगा, हमेशा लेफ्ट से राइट तक। लेफ्ट से हमेशा आपको ऐसे एरो दिखेंगे, कभी ऐसे एरो नहीं दिखेंगे भाई। अगर ऐसे एरो बनाए नहीं है, कहीं दिखे तो वो गड़बड़ है भाई। हमेशा फ्लो लेफ्ट से राइट का होगा। हाउएवर इफ एरो इज वर्टिकल इट मे बी पॉइंट अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल में दोनों आप कर सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो, ये परमिशन है। लेकिन लेफ्ट राइट की बात करें तो जितने भी एरो होगी, ये तो गलत है ना, ये तो लूपिंग है। कोई ये मत बोलो सर यहाँ पे तो आपने किया, ये देखो ये तो राइट से लेफ्ट, भाई ये तो गलत है। वो गलत बता रहा है कि ऐसे नहीं करना, नहीं तो लूपिंग हो जाएगा। वही बात है भाई, एक ही डायरेक्शन में चलना है और स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन यही है लेफ्ट से लेकर राइट तक। अगर दोनों करते रहोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा नेटवर्क, ठीक है। सो लेफ्ट से राइट तक, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकते हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे भी देखेंगे, और अभी हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, इससे आपको हो सकता है समझ में ना आ जाए, लेकिन
फ्यूचर में भी कहीं पर ड्रॉ करने की बारी आए तो आप एरो को ऊपर नीचे बना सकते हो, लेकिन हाँ अभी हमने बनाया भी ना यहाँ पे, ये रहे डमी के फॉर्म में बनाया, लेकिन ये देखो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, बना सकते हैं, ठीक है ऊपर नीचे बना सकते हैं, लेकिन जब लेफ्ट राइट की बारी आए तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ जाना है भाई, लेफ्ट से लेकर राइट तक ही जाना है, ठीक है अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर बात करें तो है, और लेफ्ट से राइट तक। अब दोस्तों एग्जाम्पल तो एक वाला मैं यहाँ पर कराऊंगा, फिर मैं आपको बाकी की एक्सरसाइज वगैरह है उसको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो सब लोग ये नेटवर्क रूल को देखो, फटाफट से एक एग्जाम्पल आपके लिए तैयार करता हूँ, है ना। बुक Fabulous. Right, come on. No. Well, he's not like that, maybe. But it would be free. I would do it. चलिए दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। सब लोग क्या करेंगे भाई, रूल क्या है अपना, रूल ये है कि जो मैं क्वेश्चन दूँ वो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे और फिर वीडियो को पॉज कर देंगे और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ये रूल है। तो एक मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लूँ भाई, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। देखो कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं आपको, टेबल के फॉर्मेट में हो सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हो सकता है ना। एक टेबल वाला बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं यहाँ पर आपके पास लेने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ प्रोजेक्ट हैविंग 7 एक्टिविटीज़, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है, वो आप लिख सकते हो। एक प्रोजेक्ट है जिसमें 7 एक्टिविटी ABC रन कॉन्करेंटली, देखो इस तरीके से स्टेटमेंट दिया, ABC रन कॉन्करेंटली, एक्टिविटी प्रीडिसेसर रिलेशनशिप आर फॉलोअर्स। ठीक, प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, पीछे वाले, और सक्सेसर मतलब आगे वाले, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना हमको सक्सेस चाहिए, सक्सेस मतलब क्या होता है, आगे जाना, और प्रीडिसेसर मतलब पीछे जाना, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो एक्टिविटी का प्रीडिसेसर रिलेशनशिप है वो यहाँ पर दिया गया है, ये है दोस्तों एक्टिविटी, और ये है दोस्तों इमीडिएट प्रीडिसेसर। इमीडिएट प्रीडिसेसर, ठीक है, PR करके लिख देता हूँ। इमीडिएट यानी इमीडिएट पीछे वाले, कौन सी एक्टिविटी का इमीडिएट पीछे वाला कौन सा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। टोटल 7 एक्टिविटी है। ABC कॉन्करेंटली, यानी कि कॉन्करेंटली और पैरेलली बात एक होती है ना, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी, कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, यानी कि जो एक साथ लगने वाले, DEF। और इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या है इसके, ABC। टोटल कितनी है भाई, 7 एक्टिविटी है। एक्टिविटी G इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी है, एक्टिविटी G जो है वो लास्ट ऑपरेशन है प्रोजेक्ट का, एंड इज ऑल्सो इमीडिएट सक्सेसर ऑफ DEF, और DEF का इमीडिएट सक्सेसर, यानी DEF के तुरंत बाद में एक्टिविटी G आएंगी। सो मोटा मोटी कहने का क्या मतलब है, इसको सुन लो, मेरी बातें सुन लो, फिर वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मोटा मोटी दोस्तों बात ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट बहुत बेसिक से आपको दिया गया है जिसमें टोटल 7 एक्टिविटी है। 7 एक्टिविटी में से A, B और C कॉन्करेंटली एक साथ पैरेलली चालू हो रही है, ये बात आपको बतानी। इसमें हम गलतियाँ करूँगा और मैं चाहता हूँ कि हम गलतियाँ करो, और ठीक है 7 एक्टिविटी ABC कॉन्करेंटली, और बाकी की 3 एक्टिविटी उनका प्रीडिसेसर यानी उनके पीछे क्या आएगा वो बताया गया है, ठीक है। और आखिर में एक सेंटेंस से बोला कि अब 6 के बारे में तो चर्चा हो गई, 6 कैसी है, और एक एक्टिविटी G जो है वो लास्ट ऑपरेशन है, लास्ट काम है, लास्ट वर्क है, लेकिन एक्टिविटी G जो है
वो सक्सेसर है, यानी आगे वाला है किसका, DEF तीनों का। पूरी बात समझ में आ गई है? नहीं समझ में आई फिर से जो मैंने बोला उसको रिवाइंड करके देख लो। और अब बारी है वीडियो को पॉज करने की, ईमानदारी से अपना नेटवर्क ड्रॉ करो और ईमानदारी से आपको इमेजेस सेंड करनी है ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपकी गलतियाँ क्या है। वीडियो का सॉल्यूशन इसी में होगा भाई, यानी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी वीडियो में होगा। लेकिन आप मुझे आपका जैसा भी प्रोजेक्ट सही है तो भी शेयर करो और गलत है तो भी शेयर करो, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप सही में समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो फिर वीडियो को पॉज कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। और अब बारी दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, और ये ड्रॉ करते समय आपको नेटवर्क रूल का ध्यान रखना था, अभी तक की जो सारी लर्निंग है उसका ध्यान रखना था। ABC जो है पैरेलल एक्टिविटी है, तो बहुत ईजी तरीके से आपको पैरेलल एक्टिविटी इस तरीके से शो करनी है। ठीक है, पैरेलल एक्टिविटीज बहुत ईजी नेटवर्क था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ईजी लगा होगा। तो ABC मैंने 3 कॉन्करेंटली या पैरेलल एक्टिविटी कुछ इस तरीके से बता दी। उसके बाद देखो बताया गया कि D जो है उसका प्रेडिसेसर क्या A है, तो डेफिनेटली क्या आना चाहिए भाई। अब देखो मैं यहाँ पर गलती करने का स्कोप बताओ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि D जो है उसका प्रेडिसेसर A है और आपने इस तरीके से ड्रॉ किया है भाई, मैं पहले गलत वाला ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको गलत वाला ड्रॉ करके बताता हूँ। आपने इस तरीके से कर लिया, D इसके पीछे वाला, B जो है वो E के पीछे वाला, और F जो है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा मुझे पता है। ठीक है, और F जो है उसके पीछे वाला है C। अगर आपने इस तरीके से ड्रॉ किया है मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे मित्रों, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों अब आखिरी एक्टिविटी एक ही G, और अगर आपने G यहाँ बना लिया तो भाई 3 एंड हो गए। हाँ, इस एक्टिविटी के 3 एंड हो गए आप अगर G बना लिया। और अगर आप सोच रहे हो, देखो मैं आपको एक और बता दूँ, अगर आप सोच रहे हो तो मैं ऐसा करूँगा और यहाँ पे डमी प्रोवाइड कर दूंगा, तो डमी के रूल का उल्लंघन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डमी बाहर नहीं निकल सकती। अगर आपने यहाँ पर डमी प्रोवाइड कर दी तो सिर्फ और सिर्फ डमी इग्नोर से, ये तो डमी का रूल में मैंने समझाया था आपको, रिडंडेंट डमी रूल्स फॉर डमी में समझाया था। तो ये बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं करना। तो सर फिर करे क्या, फिर लॉजिक को भी सेटिस्फाई करना और काम भी करना है दोस्तों। उस सिनारियो में कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना, और यही दिमाग लगाना ही स्किल है भाई। हाँ, यही दिमाग लगाना ही तो क्या है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वही दिमाग लगाना ही स्किल है। कुछ इस तरीके से आपको करना था मेरे प्यारे मित्रों। AB कुछ इस तरीके से आपको करना। तो क्या है भाई, A के बाद D, यहाँ पर D आ जाएगा, और B जो है वो E का प्रेडिसेसर है, यहाँ पर E आ जाए। यहाँ पर एक्चुअली एक भी डमी नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी डमी की रिक्वायरमेंट नहीं है। C जो है वो F का प्रेडिसेसर है, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों G। तो आपका नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन जाए। ये तो बहुत ईजी था, लेकिन फिर भी मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की होगी भाई। ये तो क्या था, बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था मेरे प्यारे बंधु, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलतियाँ की हो, और स्वाभाविक है यार, गलतियाँ करना स्वाभाविक। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा, और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, कुछ अनसॉल्व भी होंगे। सो आप डेफिनेटली उसको कोशिश करिएगा करने की। ठीक है, और मैं इसको डेफिनेटली अपलोड करवाता हूँ आप सभी के लिए। और बस इसी तरीके से दोस्तों इसको समाप्त कर। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं भाई, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो इतनी अच्छी क्वालिटी से हम बना रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप हमारे एक्चुअल लर्निंग मॉड्यूल का हिस्सा बन जाओ ना। क्यों नहीं बनते भाई? तो डेफिनेटली हमारे लर्निंग मॉड्यूल का हिस्सा है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मास्टरी मॉड्यूल, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, और साथ में प्राइम वगैरह P6 भी हम सिखाते हैं। तो पूरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मास्टरी मॉड्यूल में आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरे उसका हिस्सा बनिए मॉड्यूल का, ताकि आप चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित हुआ। क्योंकि एप्लीकेशन पे ऑब्वियस बात है ज़्यादा चीज़ें ही हो गया, और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं भाई उनको तो पता ही है हम यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन वैल्यूएबल लगा होगा। मिलते हैं
अगले वैल्यूएबल सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।